नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 8 अप्रैल 2024 और यहाँ पे 9 अप्रैल 2024 के लिए, मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। मैं बता दूं, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल पे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं और देखिए, अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, मैं इसको खास तवज्जो नहीं दूंगा, कह सकते हैं ठीक है, ठीक है। अब चूंकि ये ठीक है तो कितना ठीक है, ये लास्ट वाली कैंडल ने आपको बहुत कुछ समझाया होगा। देखिए, ये लास्ट वाली कैंडल ने ना, इसने आपको बहुत कुछ समझाया होगा कि ये एक हाई पॉइंट लगाया और जबरदस्त तरीके से आप देखिए कि किस तरह से 48,716 का इसने हाई लगाया। तो 48,716 आप इसको ऐसे पकड़े 48,725, ठीक है। यहाँ पर कल भी मैंने कहा था कि 48,700 पर आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है ना। ये बात मैंने आपको लोगों को बताया था। और ऊपर अगर खुला तो फिर ये 48,500 पहला सपोर्ट, उसके बाद ये 48,200 वाला सपोर्ट बनेगा, ये बात भी मैंने कहा था। तो लगभग उसी सपोर्ट से फिर ये नीचे चले। हाँ, 48,500 जो है, 48,500 मेक और ब्रेक लेवल था, ये बात कहा गया था कि इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव, इसके नीचे रहेगा तो निगेटिव। तो इसके नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही ऊपर सस्टेन करता हुआ रह गया, ठीक है, उसके नीचे क्लोज ही नहीं किया। अब देखिए क्या क्या सिचुएशन बन सकता है। अभी भी अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें, ये 15 मिनट का चार्ट आप देख पा रहे हैं, तो इसी तरह से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चल रहा है। देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है। एक ट्रेंड लाइन को इसने पकड़ लिया है और उसी ट्रेंड लाइन पर इसने अपने कदम बढ़ाते हुए, पहले इस तरह से आप ऐसे भी पकड़ सकते, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन ही अब इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, इसको मैंने यहां से हटा लिया और इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। दो सिचुएशन हो सकता है कि कल ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे गिर जाए, पहला कंडीशन। दूसरा हो सकता है कि ये जो लास्ट वाला जो कंसोलिडेशन फेज है, इस फेज के ऊपर ये निकल जाए, ये यहां से ऐसे निकल जाए। इस तरह से चार्ट को आप रीड करें। तो पहला कंडीशन मान के चलते कि इसके नीचे निकलता है। अगर इसके नीचे निकलेगा तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेलिंग का लेवल क्या आएगा, 48,500, है ना। इसके नीचे ही तो सेल होगा और ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगा। तो सेल साइड में क्या होगा टारगेट आपके लिए, 48,400, 48,300 और 48,200। अब 48,200 आपको याद आ रहा होगा, अभी मैंने एक लाइन लगा के रखा था यहाँ पर, मोटा वाला, उसको हटाया तो वो इसका सपोर्ट इसका बनेगा। यहाँ पर होल्ड किया तो ठीक, नहीं तो फिर ये 48,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है वहां तक आने का कोशिश ये कर सकता है, 48,000 तक। अब देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेट किया ना, ये लेवल है 47,700 से 800 वाला। इस लेवल को ध्यान रखिएगा। हो सकता है एक बार इस लेवल को ये क्लेम करने आ जाए, कल नहीं आए, परसों आए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि चांस ऐसा बन रहा है कि अगर इसमें करेक्शन आएगा तो 700-800 पॉइंट का करेक्शन मिल सकता है। तो 47,800, 47,900 ये आप पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि 48,000 के आसपास भी आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें, चले 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब बात करता हूं बाय साइड के लिए कि अगर ये ऊपर चला गया तो क्या करेंगे। तो ये कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर पहला तो अच्छा वाला लेवल कहां पे खुलेगा, अच्छा लेवल खुलेगा बाय साइड के लिए, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि ये इस एरिया के ऊपर, और इसका भाव आता है 48,725, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो बाय अच्छा वाला होगा। लेकिन रिस्की बाय इस कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर भी हो सकता है, और इसका भाव देखते हैं तो 48,650 का, ठीक है, 48,650। तो 48,000, 48,650 इसके ऊपर निकलेगा तो बाय साइड का पोजीशन बनेगा। टारगेट ये 48,700, कितने का टारगेट, 48,700। ये 725 के ऊपर टिक गया तब मैं एक ही टारगेट बोलूंगा फिर, 49,000, 49,000। अगर ये 725, 750 के ऊपर आधा पौन घंटा टिक गया तो 49,000 तक के भी टारगेट दिखा सकता है, यानी 48,800, 48,900 और देन 49,000। कॉल साइड का नजर रख के आप चल सकते हैं। कॉल साइड पर जो लेवल बनेगा वो 48,700 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
और अगर ये गैप अप ही खुल गया दोस्तों, है ना, तेजी में है लेकिन अगर गैप अप खुल जाए तो गैप अप खुल ही नहीं रहा है, जिस तरह का गैप अप चाहिए उस ढंग का गैप अप खुल ही नहीं रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट खोलता है और फिर वहीं से मूवमेंट करता है। इसीलिए दोनों साइड के आपको चीजों को ध्यान रखना है कि कॉस्ट टू कॉस्ट खुले तो क्या करना है और अगर गैप अप गैप डाउन खुले तो क्या करना है। इसीलिए मैं दोनों लेवल बताता हूँ। और गैप अप खुले तो भाई गैप अप तो मुझे 49,000 के आसपास चाहिए। अगर यहाँ से गैप अप खुलता है तो कम से कम 400-500 पॉइंट का एरिया पर 49,000 पर या 48,900 के आसपास अगर खुलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग करेंगे, पीबी करेंगे, क्योंकि कल मंगलवार हो जाएगा और मंगलवार होने के बाद जो है बजरंगबली का बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल। मंगलवार से बजरंगबली का अभी कोई मतलब नहीं, बल्कि बुधवार को एक्सपायरी हो जाएगा बैंक निफ्टी का वीकली, तो कल जो है प्रॉफिट बुकिंग में भी हो सकता है। तो सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में जो लेके चलेंगे 48,800 से लेके 48,500, खराब होने की कंडीशन में 48,300 तक भी गिर सकता है। पुट ऑप्शन ऊपर से 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का 49,000 का, इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब, यानी कि नीचे खुल गया, नीचे देखिए पहली बात अगर ये 48,000 पर खुले तो हम अच्छा तरीके से बाय साइड जा सकते हैं। अभी ऑप्शन डेटा भी देखेंगे पता चल जाएगा। और 47,900 पे खुले तो जरूर बाय करना चाहिए। 48,000 पे भी बाय करेंगे लेकिन 47,900 800 पे खुले तो जरूर बाय करना चाहिए। 48,000 पे बाय किया, थोड़ा सा डीप मार के नीचे आ गया तो आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 48,100 पे खुलेगा तब तो यहाँ पे भी बाइंग का सपोर्ट एरिया है, वहां से भी बाइंग कर सकते हैं, फिर नीचे बाय ऑन डीप करना पड़ेगा। टारगेट 48,200 से लेके 48,500, फिर 48,500 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो जाएगा। कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखें, कॉल ऑप्शन, और यहां से आपको कॉल ऑप्शन किस स्ट्राइक प्राइस का चलेगा 48,000 का, इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब देखिए ये ऑप्शन डेटा देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए आईपीएल भी चल रहा है, एक नजर आईपीएल पे भी दे लेता हूँ, चेन्नई और केकेआर का चल रहा है। चलिए ऑप्शन डेटा देखते हैं। ये हो गया ऑप्शन डेटा, लगा लिया यहाँ पर, और एट द मनी हम लोग हैं 48,600 पर, ठीक है। क्लोजिंग 48,581 पे हो रहा है। अब सबसे पहले हम नीचे की साइड में देखते हैं। देखिए 48,100 का भी बात मैंने आपको बताया, है ना। यहाँ पे आप देखिए 13,34,000 पुट राइटर है, पुट मतलब सपोर्ट। और यहाँ पे कॉल राइटर देखते हैं तो 4 लाख 4.25 लाख है, तो 4 तिया 12, 3 गुना ज्यादा है। 48,200 पे देखते हैं तो 14,80,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 5 लाख, तो लगभग 5 तिया 15, 2.5 गुना ज्यादा है। तो ये एरिया भी सपोर्ट है, लेकिन इससे बढ़िया सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, इससे बढ़िया सपोर्ट आपको मिलेगा इस एरिया पे। 47,800 से 900 वाला एक एरिया है, यहाँ पे 14 लाख पुट राइटर है 47,800 पे, कॉल राइटर मान 2.5 लाख है। 47,900 पे भी 12 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मतलब 2.25 लाख है, 2.25 लाख। और 48,000 पे देखते हैं तो 35-35.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 13.25 लाख है। तो जबरदस्त तरीके का सपोर्ट एरिया बना हुआ है। अब हम लोग नीचे की साइड में देख लिया, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं। तो रेजिस्टेंस अभी हम 48,600 के पास में एट द मनी बैठे हैं, तो 49,000 पर पहला रेजिस्टेंस आप देखिए, 3,70,000 मात्र पुट राइटर, कॉल राइटर 22 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पर तो सेल बनाना ही बनाना है। 48,900 पे देखें तो 2.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 8 लाख है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। 48,800 पे देखें 3.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 11 लाख है। तो ऊपर अभी, अब देखिए ये 48,800 वाला जो एरिया ना, इसके ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद टिक गया ना तो 49,000 के लेवल बन जाएंगे। अब जहां पे हम क्लोज कर रहे एट द मनी पर, वहां पे सिचुएशन है लगभग 11 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 17 लाख है। तो यहां पर आप समझिए कि मेक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर रहा तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहा तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ये नजर है। ये है बैंक निफ्टी दोस्तों। अभी निफ्टी के तरफ में देखते हैं, और निफ्टी का चार्ट आपके सामने में लेकर आ रहा हूं, ये आ गया। चलिए ये आ गया निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली का चार्ट देखेंगे, और डेली के चार्ट पे क्या सिचुएशन चल रहा है वो समझते हैं। ऑल टाइम हाई पर है, बिल्कुल बढ़िया जबरदस्त हाई लगाया 22,700 के आसपास का, क्लोजिंग 22,666, यानी बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। देखिए अब ये तब तक खराब नहीं होगा जब तक 22,300 के नीचे नहीं जाए, तब तक ये खराब नहीं होगा। ऊपर रास्ता खुला हुआ है, जहां तक जाना है चाहे जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं।
तो पहली बाइंग कहाँ आएगी, पहली बाइंग आएगी 22,700 के ऊपर, उसके पहले नहीं करना है। वो एकदम सेम कंडीशन समझिए। ये जो बड़ी वाली बेरिश कैंडल है, इस कैंडल के हमें नीचे में ही ऊपर में ही हमें बाय साइड जाने का कोशिश करना। जब तक ये बेरिश कैंडल टूट ना जाए ऊपर की तरफ, हमें बाय नहीं करना है। इसलिए इसका लेवल आएगा 22,700 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट होगा 22,750 और 22,800। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा तो 22,850 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है, संभावना कम है। आ गया तो अच्छी बात है। कॉल ऑप्शन इस हिसाब से आप 22,700 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे गिर गया तब, तो भाई गिर गया तो गिर गया, हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे और इस एरिया के नीचे सेल करेंगे और इसका सेलिंग का एरिया होगा 22,630, 22,620 सेल है ना, 22,620 इसके नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट होगा 22,600 का पहला, दूसरा होगा 22,550 और 22,500। देखिए 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए एक छोटा सा ये सपोर्ट एरिया आपको दिखाई देगा। इसको तोड़ने के बाद ये 22,500 ये जो है ना, ये वाला लेवल यहाँ पे आप देखिए कल भी यहीं पे सस्टेन कर रहा था। इसको तोड़ा तो आप 40-50 पॉइंट का और पकड़ सकते हैं, 22,450 तक के लेवल आपको ये दिखा सकता है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए फिलहाल। पुट ऑप्शन इस हिसाब से आपको पुट ऑप्शन भी फिर नजर रखना चाहिए 22,600 के स्ट्राइक प्राइस का। जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। अभी ये वापस से हम लोग गैप अप और गैप डाउन को समझते हैं। कितना गैप अप खोजते हैं, ये अभी के हिसाब से 150 से 200 पॉइंट है ना, अभी के हिसाब से तो हम 22,800 मान लेते हैं। यही तो हो सकता है गैप अप अगर ये खुलेगा तो कितना खुलेगा, 22,800, 775। बिल्कुल। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन डेटा देखेंगे ना इस जगह पर, तो आपको पता चलेगा कि 22,800 पे ऑलरेडी आपके लिए, सबके लिए एक हेवी हर्डल बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे 22,800 पे 48 लाख पुट राइटर देख रहे हैं, इसके मुकाबले कॉल मात्र 10.5 लाख है। 22,750 पे भी देखते हैं तो लगभग 21 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर मात्र 8 लाख है। तो इसका मतलब है कि हेवी कॉल राइटिंग हो रहा है। तो अगर ये गैप अप एरिया खुल जाता है, मान लेते हैं इन केस अगर ये 22,750 से 22,800 के आसपास में, मैं साथ ही साथ आपको ऑप्शन चेन भी दिखा दिया, 22,750 से 800 के आसपास में भी गैप अप खुलता है तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का नजारा मिल सकता है, इसलिए सेल करेंगे। टारगेट नीचे 22,700 से लेके 22,600 तक का, 650 तक का लेवल आपको बन सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए तो 22,750 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर गैप अप ना खुल के ये गैप डाउन खुल गया नीचे के एरिया पे, तो देखिए इसी हिसाब से अगर खोल 150-200 पॉइंट करें तो ये 22,450 के आसपास खुलता है या 22,500 पर खुलता है। 22,500 पहले ही मैंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम है, लेवल है। तो इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसका भी ऑप्शन डेटा अगर देखें तो 22,500 पे क्या चल रहा है वो आपको नजर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जरा 22,500 वाला लेवल देखते हैं और वो लेवल है यहाँ 22,500। चलिए यहाँ पे आप देखिए कि 94 लाख, लगभग 1 करोड़ हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 26 लाख है। तो ये जबरदस्त सपोर्ट एरिया, जबरदस्त सपोर्ट है। 22,450 पे अगर आप देख लें तो 32.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 7 लाख है। तो 22,500 ही बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। इसलिए अगर वहां पर अगर ये आ जाता है तो जरूर से जरूर बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। 22,450 से 500 के बीच में आता है तो जरूर बाय करेंगे, BUY। और टारगेट इस कंडीशन में 22,550 से 22,650 तक के टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखें, 22,550 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन डेटा के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी है, चार्ट एनालिसिस भी है मंगलवार के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और कोई सुझाव हो तो मुझे बताएं जरूर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए, आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।